बहुत समय पहले की बात है। तिलकपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक बेहद अमीर व्यक्ति रहता था, जिसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे भगवान ने उसके आंगन में सोने की बारिश कर दी हो। लेकिन इस दौलत से भी ज्यादा कीमती उसके लिए उसकी बेटी चंद्रिका थी। उसकी खूबसूरती की पूरे गांव में मिसाल दी जाती थी। गांव की सारी सुंदरियां उसके आगे फीकी लगती थीं। इसी गांव में एक युवक भी रहता था, जिसका असली नाम मोनिस था, लेकिन लोग उसे गरीब आशिक कहकर पुकारते थे। किस्मत ने उसके हिस्से में गरीबी लिख दी थी और वह उसी हाल में जीता रहा। उसके पास ना कोई धन दौलत थी, ना ही कोई बड़ी जायदाद। अगर कुछ था तो बस एक सच्चा दिल और गीत गाने की बेजोड़ कला। वह शादियों, उत्सवों और अमीरों के जश्न में अपने मधुर स्वरों से लोगों का दिल बहलाता था। ऐसे ही एक विवाह समारोह में मोनिस ने पहली बार चंद्रिका को देखा था। उसकी खूबसूरती ने मोनिस के दिल पर गहरी छाप छोड़ दी। दोनों की नजरें मिली और धीरे धीरे वे एक दूसरे को चाहने लगे। लेकिन चंद्रिका गरीब आशिक के लिए सिर्फ एक सपना थी, जिसे हकीकत बनाना नामुमकिन था। एक दिन मोनिस उदासी में डूबा बैठा था। तभी चंद्रिका उससे मिलने आई। उसने चिंता से पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? मोनिस ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं, लेकिन यह हकीकत भी जानता हूं कि मैं तुम्हें कभी हासिल नहीं कर सकता। चंद्रिका ने मुस्कुराकर कहा, तुम हिम्मत क्यों हारते हो? मेरे पिता बहुत दयालु हैं। वे खुद हमारी शादी का खर्च उठाएंगे और हमें इतनी दौलत देंगे कि हमारी जिंदगी आराम से गुजर सके। मोनिस ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम सही कहती हो। तुम्हारे पिता मेरी शादी का पूरा खर्च उठाएंगे। लेकिन क्या तुमने सोचा है, अगर आगे चलकर तुम्हारे मन में यह अहंकार आ गया कि मेरे पास जो भी है वह सब तुम्हारी बदौलत है? मैं नहीं चाहता कि यह एहसास मेरी मोहब्बत को छोटा कर दे, इसलिए मैंने एक फैसला किया है। मोनिस ने अपनी मुट्ठी भीते हुए कहा, मैं 7 साल तक मेहनत करूंगा, अपने दम पर दौलत कमाऊंगा और फिर तुम्हारे पास लौटूंगा। अगर मैं ना लौटा तो तुम मेरी उम्मीद छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना। चंद्रिका की आंखों में नमी थी, लेकिन उसने वादा किया कि वह तय समय तक उसका इंतजार करेगी। हालांकि उसने एक शर्त रखी, अगर 7 साल पूरे होने के बाद भी तुम वापस नहीं आए तो मैं तुम्हें भूलकर किसी और के साथ शादी कर लूंगी। मोनिस अपनी मां के पास पहुंचा, उनका आशीर्वाद लिया, अपनी छोटी बहन के माथे को चूमा और फिर कंधे पर एक झोला डालकर गांव से निकल पड़ा। लेकिन तभी पीछे से घोड़े की टापों की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, यह कोई और नहीं बल्कि वीरेंद्र था, जो लंबे समय से चंद्रिका को चाहता था। वीरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मुझे लगता है कि हमारी मंजिल एक ही है। मोनिस ज्यादा खुश तो नहीं था, लेकिन वह मना भी नहीं कर सकता था। दोनों साथ साथ सफर पर निकल पड़े। बहुत दिनों तक चलने के बाद वे एक गहरी नदी के किनारे पहुंचे। सामने कोई पुल नहीं था, ना ही नदी में कोई ऐसा उथला हिस्सा था जिससे पैदल पार किया जा सके। वीरेंद्र ने मोनिस की ओर देखते हुए कहा, तुम तैरकर नदी पार कर जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आता हूं। मोनिस ने अपने कपड़े उतारकर किनारे रख दिए और नदी में कूद पड़ा। जैसे ही वह दूसरी ओर पहुंचा और मुड़कर देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। वीरेंद्र उसके कपड़े समेटकर घोड़ा लेकर जा रहा था और पूरी रफ्तार से तिलकपुर की ओर भाग रहा था। मोनिस चीख पड़ा, हे ईश्वर, यह कैसा धोखा! लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। वीरेंद्र सांप की तरह सरसराते हुए गांव की ओर बढ़ गया। गांव पहुंचते ही उसने मोनिस के कपड़े लेकर उसकी मां के पास पहुंचा और झूठ बोला, तुम्हारा बेटा नदी पार करते समय डूब गया, ये रहे उसके कपड़े। मोनिस की मां पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अपने बेटे के कपड़ों को छूते ही वह जोर जोर से रोने लगी। मोनिस के कपड़े लेकर उसकी मां सीधी चंद्रिका के पास पहुंची। आंखों में आंसू भरे कांपती आवाज में बोली, बेटी, मोनिस डूबकर मर गया। ये उसके कपड़े हैं जो वीरेंद्र लेकर आया है। अब तुम्हें पूरी छूट है, जिससे चाहे शादी कर सकती हो। यह सुनकर चंद्रिका मुस्कुराई और बोली, मां, तुम भी किसकी बातों पर यकीन कर रही हो? यह सब वीरेंद्र की मनगढ़ंत कहानी है। जब तक 7 साल पूरे नहीं हो जाते, मैं किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। यह कहकर उसने दीवार से बांसुरी उतारी और वहीं धुन बजाने लगी, जिसे सुनकर कभी मोनिस उसके करीब आया था। इधर मोनिस नंगे पांव भूखा प्यासा एक अनजान गांव में पहुंचा। वहां के भले लोगों ने उसे कपड़े दिए, भोजन कराया और जब उसे गाते सुना तो मंत्रमुग्ध हो गए। धीरे धीरे मोनिस का संगीत पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध होने लगा। वह एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर अपनी मधुर आवाज से लोगों का दिल जीतता रहा। घूमते घूमते वह लाफनगर जा पहुंचा और वहां की एक सराय में ठहर गया। उसने सराय में बैठकर एक सारंगी ली और गाना शुरू किया। संयोग की बात थी कि उन्हीं दिनों लाफनगर का राजा, जो संगीत का बड़ा प्रेमी था, किसी अद्वितीय गायक की तलाश में था। कई गायक दरबार में आए, लेकिन कोई भी उसके दिल को नहीं छू पाया। राजा के नौकर नगर भर में भटककर थक चुके थे। एक दिन जब वे सराय के पास से गुजर रहे थे, अचानक उनके कानों में एक जादू भरी आवाज पड़ी। वे तुरंत भीतर गए और मोनिस से बोले, हमारे साथ चलो, राजा के दरबार में गाना गाना होगा। मना किया तो जान से हाथ धो बैठोगे। मोनिस हंसकर बोला, मैं आजाद आदमी हूं, तिलकपुर मेरा घर है, मैं जहां चाहता हूं वहां जाता हूं, जब दिल करता है तब गाता हूं। तुम्हारा राजा मेरा मालिक नहीं। लेकिन राजा के नौकरों ने उसकी एक न सुनी और जबरन उसे दरबार में ले गए। राजा ने उसे देखते ही कहा, गाना गाओ। मोनिस ने गाना शुरू। आगे देखने के लिए पार्ट 2 देखें।